बुलाकर हमारे पिताजी स्वर्गीय कल्याण राकेश जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, जो हर साल मैं यहाँ पर पवित्र मंदिर में समुद्र विराजमान मंदिर में मनाता आ रहा हूँ। आज वही कार्यक्रम हमारा था और एक मजबूत नींव राजनीति की स्वर्गीय कल्याण राकेश जी ने बनाकर हमें दी, तभी राजनीतिक परिवार आगे बढ़ा। पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हैं, सर से ऊपर तक कहीं भी कोई एक हिस्सा नहीं बचा है, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। साथियों, आज भगवानपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी के पिताजी स्वर्गीय श्री कलीराम राकेश जी की आज 16वीं पुण्यतिथि पर भगवानपुर के रविदास मंदिर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उनके सुपुत्र और पूर्व राज्य मंत्री श्री सुबोध राकेश जी के द्वारा आज बाबूजी कलीराम राकेश की 16वीं पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र श्री सुबोध राकेश, जो कि भगवानपुर के एक वरिष्ठ भाजपा नेता के साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने आज अपने पिताजी की 16वीं पुण्यतिथि पर रविदास मंदिर पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठतम नेता से लेकर आसपास के क्षेत्र के सभी प्रधानगण भी सम्मिलित हुए और सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्री बाबूजी कलीराम राकेश जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथियों, आप देख रहे हैं संवाद लाइव। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। जहां एक और श्रद्धांजलि सभा थी, तो वहीं धीरे धीरे श्रद्धांजलि सभा धीरे धीरे राजनीतिक सुर भी लेती नजर आई। वहीं सुबोध राकेश ने अपने चिर प्रतिद्वंदी देवेंद्र अग्रवाल और उनके पुत्र रचित अग्रवाल को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीरो टॉलरेंस सरकार से पूर्ण उम्मीद है कि वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुबोध राकेश को हमारे पिताजी स्वर्गीय कल्याण राकेश जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम था, जो हर साल मैं यहाँ पर पवित्र मंदिर में समुद्र विराजमान मंदिर में मनाता आ रहा हूँ। आज वही कार्यक्रम हमारा था और हर साल इस कार्यक्रम में सब समाज के हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग हमारे सबसे सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से स्वर्गीय बाबूजी के चरणों में नमन करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और अपने सभी साथियों का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए और आदरणीय बाबूजी को स्वर्गीय कल्याण राकेश जी को अपनी श्रद्धांजलि दी। उन तमाम साथियों का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। विधायक जी नहीं दिखे। देखिए, विधायक जी का कार्यक्रम यहाँ पर आने का कभी रहा नहीं। व्यवस्थाएं अलग अलग है, राजनीतिक सिस्टम अलग अलग है। वो अपने तरीके से अपने कार्यक्रम करती है, हम अपने तरीके से अपने कार्यक्रम करते हैं। जहाँ पर ये व्यवस्था मेरे माध्यम से चलती है, वो अपने तरीके से अपने कार्यक्रम को अलग तरीके से करते हैं। चुनावी पोस्टर पर बाबूजी का फोटो, देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्हें अगर वो नहीं करते हैं तो उनको ये कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय कल्याण राकेश जी की देन है जो राजनीतिक परिवार आज खड़ा है। स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी विधायक बने, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी कद्दावर नेता बने, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी कबीरा मंत्री बने। इसका कारण यही है कि एक मजबूत नींव राजनीति की स्वर्गीय कलीराम राकेश जी ने बनाकर हमें दी, तभी राजनीतिक परिवार आगे बढ़ा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक जी से भी आग्रह करूंगा, जो मैं हर बार करता भी हूं, कि उनको भी ये कार्यक्रम अपने बाबूजी के लिए, हमारे सबके बाबूजी के लिए करना चाहिए और ये उनका दायित्व भी है, हम सबका फर्ज भी है कि अपने बड़ों का मान सम्मान करते हुए आगे बढ़ते रहना। अच्छा भाई साहब, एक सवाल होगा। आपकी खबर देखकर रचित अग्रवाल ने कहा कि जितने भी मुकदमे हुए हैं वो राकेश परिवार की वजह से ही हमारे उसका अगर उसने ये कहा है तो मैं उससे पूछना चाहता हूं कि उसका कारण बताए। राकेश परिवार जिस समय के ये मुकदमे हैं, जिस समय के इसके अवैध कब्जे हैं देवेंद्र अग्रवाल और इस परिवार के, उस समय देवेंद्र अग्रवाल इस परिवार से कहीं दूर दूर तक नाता नहीं था। स्वर्गीय कलीराम राकेश जी से इसका 36 का आंकड़ा था। उन्होंने कभी इस आदमी को हजम नहीं किया कि उसकी कार्यशैली ऐसी थी। दूर दूर तक आसपास भी अगर देख जाता तो 10 कदम दूर होकर निकलते थे। ऐसी छवि उस समय इस आदमी की उनकी नजरों में भी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर उसने ये कहा है तो किस आधार पे कहा है? क्योंकि ये मुकदमे जितने हैं, ये अवैध कब्जे उसके जितने हैं, वो उस समय के हैं जब उसके पिता यहाँ पर प्रधान हुआ करते थे और प्रधान रहते रहते उन्होंने ये सब घपले किए हैं। तालाबों को खत्म कर दिया जब धरातल से। ऐसी व्यवस्था आपने कहीं नहीं देखी होगी जो यहाँ पर भगवानपुर में देवेंद्र अग्रवाल के माध्यम से हुई है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, कहीं नहीं होगी। सरकारी जमीनों पर तो कब्जे आपने देखे हैं, लेकिन सरकारी तालाब
उसको पूरी तरह से कागजों में धरातल से खत्म करना और उसे पूरी तरह से धरातल से ही समाप्त कर देना, ये प्रक्रिया आपने पहली बार भगवानपुर में शुरू होगी, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और ये करके दिखाया उस व्यक्ति ने। पहले एक अन्य व्यक्ति के नाम उस जमीन को किया, फिर अपने नाम उसको बनामा कराया और फिर उसी जमीन को अपने मतलब चटाल खत्म कर दूंगा कहने वाले अपने सुपुत्र के नाम कर दिया। ये भ्रष्टाचारी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हैं, सर से ऊपर तक कहीं भी कोई एक हिस्सा नहीं बचा है, पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है, जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाती है, भ्रष्टाचार के आसपास भी नहीं है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम चलाती है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो उनको टिकट देगी। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित नेता, उनके संज्ञान में पूरा मामला है, पूरी तरह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनी है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सुबोध राकेश ने भी आवेदन किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण ये देख रहे हैं कि सुबोध राकेश इस चुनाव को जीतकर उनका सम्मान बढ़ा सकता है या इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति है, निश्चित रूप से कोई व्यवस्था पार्टी की है, पार्टी का जो आदेश होगा वो किया जाएगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भ्रष्टाचारी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का टिकट भविष्य में नहीं मिलेगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।